सहकारी समिति हरियाणा ने केंद्र सरकार की स्कीम के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए 4 करोड़ रुपए दिए। अपने किसी भी रोजगार में महिलाएं इन पैसों को इस्तेमाल कर पाएंगी। यह 4 करोड़ रुपए फरीदाबाद में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को दिए गए। दिखाई दे रही तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में पंजाबी धर्मशाला की हैं, जहां केंद्र सरकार की महिला सम्मान स्कीम के तहत सहकारी समिति बैंक द्वारा रोजगार के लिए महिलाओं को दी जा रही ग्रांट कार्यक्रम का है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं 4 महिलाओं का ग्रुप बनाकर इस पेज का इस्तेमाल रोजगार के लिए कर सकती हैं। सहकारी समिति के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी की मानिए तो केंद्र सरकार की नाबार्ड के जरिए स्कीम के तहत आज के इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सम्मान के रूप में और रोजगार के लिए 4 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई है। सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 4 महिलाओं का एक समूह बनाना होगा और उसी के तहत कई गांव की महिलाओं को आज ग्रुप के तहत 4 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। उनकी माने तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अभी पूरी तरह से जागरूक नहीं है सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर 25 जून को हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उसने हमेशा संविधान को पैरों तले कुचला है। कांग्रेस ने अपने राज्य में जो लोगों को जेल में डालने का काम किया था उसी को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप है। मोदी सरकार ने पहले 1 लाख थे, अब 1 करोड़ हो गए हैं। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप से हमारी 10 बहनें जुड़ी हुई हैं, यानी कि आज देश की 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर वो अपने घर को का सारा प्रबंध कर रही हैं, घर को चला रही हैं और मोदी सरकार ने उनको 8 लाख करोड़ रुपया अपनी बहनों को स्वरोजगार के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को देने का काम खूब दिया जा रहा है, क्योंकि इस देश के अधिकतर गांव कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। तो देश में गांव के व्यक्ति को, महिलाओं को कोऑपरेटिव के द्वारा सहकार से समृद्धि ये करने का काम मोदी जी की सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर कर रही है। उसी निमित्त आज हमारी बहनों को 4 करोड़ का ये ऋण आज उनको दिया गया। आगामी 25 तारीख को संविधान हत्या दिवस मना रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अघोषित जो कट लगाया हुआ है इमरजेंसी। देखिए, कांग्रेस जो खुद पाप के भागीदार है, जिन्होंने इस देश में संविधान को पैरों की तरह कुचला, वो चीज आने वाली पीढ़ियों को हमेशा उनकी ताजा रहे, कभी भविष्य में इस तरह कोई संविधान की हत्या ना करे कि पूरे देश को जेल खाना बनाकर लाखों लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल में डाल दे। इसलिए जो पाप कांग्रेस ने किया था उस पाप को लगातार हमने देश के लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को बताने का तय किया। लेकिन अघोषित बता रहे हो इमरजेंसी। कांग्रेस तो क्या क्या कहती है, आज कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है। सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा को बताया जा रहा है सुरक्षा के मामले में। देखिए, आज अगर कोई सबसे सुरक्षित प्रदेश, जहां निवेश बढ़ रहा है, जहां एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जहां हर चीज कहते हैं देश में अगर कोई खुशहाल प्रदेश है तो सबसे खुशहाल हरियाणा है। तो और हरियाणा के लोगों को कहना असुरक्षित मैं हम शोभा नहीं देता। आज हर हरियाणा वासी मोदी जी की सरकार में और बीजेपी की सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। देखिए, ये केंद्र सरकार की स्कीम है। नाबार्ड के जरिए हमारे हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को ये पैसा आता है। ये JLG स्कीम है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। 4 महिलाएं इकट्ठी होकर एक ग्रुप बनाती हैं और वो कोई भी काम करने के लिए, वो अपना रोजगार बढ़ाएं, घर की आमदनी बढ़ाएं, उसके लिए आज हमने फरीदाबाद में एक शिविर का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम था, माननीय केंद्रीय मंत्री सहकारिता मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे मुख्य अतिथि थे। हरियाणा सरकार में मंत्री माननीय मूलचंद शर्मा जी अति विशिष्ट अतिथि थे हमारे, और मेरे MD साहब श्री प्रफुल्ल रंजन जी मेरे साथ हैं। आज हमने 800 महिलाओं के लिए 4 करोड़ रुपये माननीय मंत्री जी ने रिलीज़ किए हैं, और इसमें जैसे जैसे उनकी वेरिफिकेशन होती जा रही है तो 4-4 महिलाओं को ग्रुप, मतलब एक ग्रुप 4 महिलाओं का होता है, उनको ये उनके काम के लिए, उनकी समृद्धि के लिए ये ऋण योजना है जिसका शुभारंभ है। पर महिलाओं को कितना जो है वो दी जा रही है सहायता? ये एक महिला को 50,000 रुपये इसमें ऋण मिलेगा और उनको
लगभग 1668 रुपये के करीब महीने की किस्त आती है। 3 साल तक वो वापस करेंगे और जब वो पैसा वो वापस कर देंगे तो उनको फिर और बढ़ा करके बैंक पैसे दे देगा जो जैसे उनका काम है उसके हिसाब से। इसलिए ये महिलाओं के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। महिलाओं की तरफ से देखा जाए तो महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। इस महिलाओं में बहुत विशेष उत्साह है और मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जब से सहकारिता के मंत्री बने हैं ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश में लागू है और ये साउथ से चल के योजना आई है। इसका रिकवरी रेशो 99% का है। महिलाएं बड़े उत्साह के साथ किस्तों में पैसा बैंक को वापस कर रही हैं। बड़ी सब ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं को ये भी कहना है कि परसेंटेज जो ब्याज है कहीं ना कुछ अधिक ज़्यादा जो है वो लगाया ज़्यादा नहीं है। देखिए ये 3 साल में बैंक पैसे ले रहा है और क्योंकि नाबार्ड को भी उसका इंटरेस्ट जाना है इसलिए ये बहुत नॉमिनल सा एक इंटरेस्ट है और जिस पर महिलाओं को पैसा मिल रहा है और ज़रूरत के समय मिल रहा है ये बड़ी बात है।